हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यतः शब्द और उनके प्रयोग। अब हमारे सामने कुछ शब्द हैं, एडजर्न, डिफर, पोस्टपोन। तो ये तीनों शब्द काफ़ी सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तीनों का अर्थ जो है कहीं ना कहीं स्थगित करना, आगे की तरफ बढ़ाना, ये होता है, लेकिन तीनों का संदर्भ बहुत अलग है। एडजर्न का अगर हम देखें तो किसी चलती हुई कार्यवाही, सुनवाई आदि को अन्य दिन के लिए, मतलब जो है कि आज कोई रनिंग में है और अचानक से उसे बंद करके कहा जाए कि नहीं, अब आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो कल होंगी, तो वैसे सेंस में आपको एडजर्न का प्रयोग करना पड़ेगा, ये सही होगा। लेकिन डिफर का क्या है, तो इसका प्रयोग किसी निश्चित कार्य को अन्य समय के लिए, तारीख के लिए स्थगित करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आज 24 तारीख है, तो अगर 26 तारीख को ऑल इंडिया जो है कि स्ट्राइक है, अलग अलग पार्टियों ने की है उसे स्ट्राइक को, और अचानक से वो स्ट्राइक जो है 26 को ना होकर के उसको जो है आगे डेट को बढ़ा दिया जाए, तो वैसे सेंस में एडजर्न नहीं होगा, वहाँ डिफर का प्रयोग किया जाएगा, तो वो डिफर हो जाएगा। तो डिफर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ की एक निश्चित तिथि पर कुछ होनी है। जैसे हमने एक उदाहरण भी दिया कि दिनांक 15/12/2020 को होने वाली बैठक कुछ अपरिहार्य कारणों से आगामी तिथि तक के लिए स्थगित की जाती है, यहाँ डिफर का प्रयोग होगा। और पोस्टपोन का प्रयोग कहाँ होगा, तो इसका प्रयोग होगा किसी विशेष कारण की जगह इच्छा विशेष को केंद्रित करते हुए जब किया जाए। मतलब मान लीजिए कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे कारण से हो, हमारी इच्छा के ऊपर है कि हाँ चलो ठीक है आज नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारी इच्छा पे डिपेंड कर। जैसे बहुत सारी जगहों पे होता है ना कि बॉस लोग अपॉइंटमेंट दे के रखते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं आज की सारी अपॉइंटमेंट को पोस्टपोन कर दो, आज हम समय नहीं दे पाएंगे, तो वो इच्छा विशेष पे डिपेंड होता है। वैसे सेंस में पोस्टपोन का प्रयोग किया जाता है। एडवाइस और काउंसिल में क्या अंतर है? दोनों शब्द के लिए सलाह शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम एडवाइस शब्द को देखें तो इसका हिंदी है राय देना। अपनी जानकारी और लंबे अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को राय देना, उस सेंस में एडवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता द्वारा बच्चों को राय दिया जाता है। अगर हम काउंसिल का प्रयोग देखें तो इसका अर्थ होता है परामर्श देना। किसी व्यक्ति या संस्था को सोच समझकर विचार करने के बाद किसी को जब हम कुछ कहते हैं तो ये उसके लिए काउंसिल शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ क्या है, लंबे अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर किसी व्यक्ति को या संस्था को जो है कि हम राय देते हैं, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें, अगर हम देखें ऐड, असिस्टेंस और हेल्प, ये तीन शब्द हैं। इन तीनों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो ऐड शब्द सहायता, असिस्टेंस का भी मदद या सहायता भी होता है, और हेल्प का भी वही होता है, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग जगह होता है। जब किसी हम दिव्यांग व्यक्ति को या असमर्थ व्यक्ति को मदद करते हैं तो उसके लिए ऐड शब्द का प्रयोग होता है। और असिस्टेंस अपने सहायक के रूप में जब हम बड़े या सहयोगी व्यक्ति को सहायता करते हैं तब उसके लिए असिस्टेंस का प्रयोग होता है। और हेल्प का प्रयोग होता है किसी विशेष प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए अथवा किसी कष्ट के निवारण के लिए जब किसी को मदद करते हैं तो उसके लिए हेल्प शब्द का प्रयोग होता है। जैसे किसी बड़े को उसके कहने के अनुसार मदद करना। तो ये तीनों में विशेष रूप से अंतर। आगे अगर हम देखें तो हमारे सामने कुछ और शब्द हैं, अप्रूव, कन्फर्म, रिकमेंड और सैंक्शन। का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए चलिए हम देखते हैं इसके हिंदी अर्थ और उनके प्रयोग को। तो अप्रूव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका हिंदी अर्थ होता है अनुमोदन करना। यानी कोई चीज़ जब हमारे सामने प्रेजेंट की गई और हम उससे संतुष्ट होकर के स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं तब अप्रूव का प्रयोग होता है। लेकिन कन्फर्म का प्रयोग कहाँ होता है, पुष्टि करना, यानी कि आधिकारिक रूप से किसी व्यक्ति बात की पुष्टि करना। यानी कि मतलब कोई बात हमें पता चला और हम उसको ऑफिशियली जब अनाउंस करेंगे या उसको स्वीकार करेंगे तो वो होता है कन्फर्म करना। और तीसरा रिकमेंड। रिकमेंड कब होता है, सिफारिश या संस्तुति इसका हिंदी शब्द है। किसी की तारीफ अथवा गुण के कारण उसके समर्थन में अपना मत देना। तो अप्रूव और रिकमेंड ये दोनों में बहुत अंतर है। अप्रूव मतलब स्वीकृति प्रदान कर दिया, हाँ अब इसका परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए। लेकिन रिकमेंड में क्या है कि हम सिर्फ संस्तुति कर रहे हैं। आगे अगर हम देखें सैंक्शन, सैंक्शन में क्या है कि अधिकार के साथ स्वीकृति होने पर मंजूरी प्रदान करना, मतलब पूरे अधिकार के साथ में दिया जाए तो फिर वहाँ पे सैंक्शन शब्द का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों, नए संदर्भों के साथ या कुछ नए शब्दों के साथ। बात प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए संदर्भों के साथ।